तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड का एक टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नीट में भी लगभग इससे अच्छे खासे क्वेश्चन 2-3 नंबर के 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन उसमें आ जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा वो है क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता क्या है। इससे पहले हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े हैं आप लोगों ने आई होप कि अच्छे से रिवाइज कर चुका होगा आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्या। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर द हायरार्कियल लेवल और रैंक्स इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिकली फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक। कह रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है क्या। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो एक हायरार्कियल लेवल है, या तो आप उसको कह सकते हैं रैंक। किसमें, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसको यूज किया जाता है क्यों, ताकि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में लाया जा सके। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब किंगडम से लेके स्पीसीज तक उनको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच लेवल इज नोन एज टैक्सॉन। आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में आप जितने भी रैंक्स या लेवल देखेंगे उन सब के ईच लेवल्स जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ईच लेवल इज नोन एज टैक्सॉन। प्लूरल क्या है उसका, टैक्सा। याद रखिएगा, द हायर द रैंक द ब्रॉडर द कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्या है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसमें यह कह रहा है कि जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे या फिर किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगे, बेसिकली किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये मिलके बनता है क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, अब हमारा सवाल यह है कि किंगडम से स्पीसीज की ओर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, और यदि हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे, ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज। आइए देखते हैं। तो जब हम किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर होंगे इंक्रीज। कहां से, किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर होगा इंक्रीज, और जब हम स्पीसीज से किंगडम की ओर आएंगे, ठीक है, मतलब ये स्पीसीज से ऊपर यानी किंगडम की ओर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर होगा डिक्रीज। याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जा चुका है आपके नीट एग्जाम में भी। ठीक है, और कोई पूछे चाहे ना पूछे तो मैं तो आपसे पूछूंगा ही क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैन। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक नीचे क्या है, स्पीसीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को पहले हम लोग लिखेंगे, आप इसको याद भी रखिएगा। ठीक है, नीचे स्पीसीज, आइए ऊपर से देखा जाए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो सबसे पहले देखते हैं स्पीसीज में क्या आता है। एक मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सेपियन जो है वो है स्पीसीज। ठीक है, जीनस क्या है, तो होमो। अब इनकी फैमिली क्या है, तो इनकी फैमिली है होमिनिडी। अब ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, तो प्राइमाटा। क्लास इनका क्या है, तो मैमेलिया। फाइलम क्या है, तो कॉर्डेटा। तो किस किंगडम में बिलोंग करते हैं, तो ये जिस किंगडम से है उसका नाम है क्या, एनिमैलिया। ये है एक एग्जांपल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, किसका, मैन के टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजिकल नेम जो है मैन का वो क्या है, ठीक है, होमो सेपियंस। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, क्या, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ हाउस फ्लाई। आइए इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, फाइलम या तो डिवीजन, और उसके बाद क्या, किंगडम। आइए इसको अरेंज किया जाए। स्पीसीज में आएगा डोमेस्टिका, जीनस में आएगा क्या, मस्का, फैमिली में क्या आएगा, मस्किडे, ऑर्डर जो होगा वो डिप्टेरिया होगा,
क्लास क्या होगा? तो क्लास इंसेक्टा, और ऑर्थ्रोपोडा संघ होगा, फाइलम होगा, और किंगडम क्या होगा? तो एनिमैलिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक में आपको आई होप कि कोई दिक्कत ना हो। आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज मस्का डोमेस्टिका। तो इसलिए बायोलॉजिकल नेम जो है हाउस फ्लाई का वो क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका है। आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ क्या? वीट। आप ये लोग खुद से आप कमेंट करके मुझे बताएंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ वीट क्या है। ठीक है, आपको पता होगा एस्टिवम, जीनस क्या होगा? ट्राइटिकम। अब इसके आगे का बताइए। इसके आगे का क्या होगा? फैमिली जो है वो है पोएसी। ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर है पोले, और क्लास कौन सा है? तो मोनोकॉटलिडनस है। ठीक है, लिखा हुआ है मोनोकॉटलिडोनी, यानी मोनोकॉट है ये प्लांट। और एंजियोस्पर्मेई डिवीजन किंगडम कौन सा? तो प्लांटी। याद रखिएगा। इसीलिए बायोलॉजिकल नेम वीट का क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, आगे सबसे पहले हम लोग ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हम लोग स्पीसीज से शुरू करेंगे। ठीक है, स्पीसीज क्या है? तो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या कर रहे हैं आप? जरा ध्यान दीजिएगा। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इट इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बेसिक यूनिट तो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, साथ ही साथ स्मॉलेस्ट कैटेगरी है किसका? तो क्लासिफिकेशन का। उसके बाद यदि बात करें तो इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी। ये ऐसे जीवों का समूह है जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज हमें दिखता है। इट इज ए ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड टुगेदर। ये ऐसे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास आएगा क्या? तो होमो सेपियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब स्पीसीज के बाद शुरू करेंगे अगला जीनस क्या है? तो लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का समूह होता है जिसे हम कहते हैं जीनस। कह रहा है अगला पॉइंट, ए मेंबर ऑफ जीनस शेयर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड आर ऑफन इवोल्यूशनरी रिलेटेड। मतलब कि जो जीनस के मेंबर हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी शेयर करते हैं और उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, हर एक जीव आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आप यहां देख सकते हैं क्या है? पैंथेरा है। ठीक है, पैंथेरा जो है वो क्या है? जीनस है जिसमें स्पीसीज क्या आता है? तो लियो। टाइगर ये भी पैंथेरा की जाती है, जीनस है। ठीक है, इसका क्या है? टिग्रिस। ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस आर द एग्जांपल ऑफ जीनस। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये पैंथेरा है। आपको पता होगा पैंथेरा जो है वो जीनस है और लियो जो है वो क्या है? स्पीसीज है। यहां देखिए टिग्रिस या टाइगर, टाइगर का यहाँ क्या है? टिग्रिस। टिग्रिस जो है वो क्या है? टिग्रिस एक जाति है और इसका एक ही जीनस है, वो है क्या? पैंथेरा। उसी तरीके से आप अगर देखें पैंथेरा पार्डस का, तो पार्डस जो है वो क्या है? तो एक स्पीसीज है, लेकिन पैंथेरा क्या है? तो जीनस है। तो सेम है ना। अगला फैमिली लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड जीनस। मतलब ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड जीनस से मिलकर बना हुआ है क्या? फैमिली। फॉर एग्जांपल फ्लेडेई इंक्लूडिंग पैंथेरा एंड फ्लेइस। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए। आगे चलते हैं। अगला है हमारा टॉपिक ऑर्डर। क्या कह रहा है? ए ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड फैमिली। ये फैमिली से मिलकर बना हुआ है। दे हैव मोर स्पेसिफिक सिमिलैरिटीज। इनमें कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक सिमिलैरिटीज दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमेटा इंक्लूड मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। कार्निवोरा इंक्लूड कैट, डॉग एंड बियर्स। ठीक है, आगे
क्लासेस, ए ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर, ये बहुत सारे ऑर्डरों के समूह से मिलकर बना हुआ है क्या, तो क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैमेलिया इंक्लूड ह्यूमंस, डॉग एंड टाइगर्स। उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसका, तो फाइलम और डिवीजन। फाइलम किसके लिए, एनिमल्स के लिए, डिवीजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए। आइए देखते हैं, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन ए किंगडम बेस्ड ऑन देयर जनरल बॉडी प्लेन और स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है, फाइलम हो या डिवीजन हो, वो ग्रुप ऑफ किससे बना है, ऑर्गेनिज्म से बना है। विद इन ए किंगडम, किंगडम के अंदर में, ठीक है, किस पे आधारित होते हैं, तो जनरल बॉडी प्लेन और स्ट्रक्चर पे आधारित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉर्डेटा इंक्लूड ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा टॉपिक क्या, तो किंगडम। किंगडम जो होता है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, और सबसे छोटा क्या है, तो स्पीसीज, याद रखिएगा। देखिए कह रहे हैं, इट इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट जनरल रैंक, ये हाईएस्ट रैंक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, ठीक है। इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ये ऐसे जीवों का समूह है जिनके पास फंडामेंटल सिमिलरिटीज होते हैं, सच एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेल स्ट्रक्चर के आधार पर। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो किंगडम है, प्लांटेई और एनिमेलिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है वो क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, मतलब कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके मदद से हम लोग टैक्सोनॉमिक का स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे, ये एक प्रोसीजर है, लिखा हुआ है ना, इट इज ए प्रोसीजर एंड टेक्निक्स यूज टू स्टोर एंड प्रिजर्व क्या, कंजर्व डेड स्पीसीज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन के आधार पर, ठीक है, जब हम डेड स्पीसीज को प्रिजर्व करते हैं या कंजर्व करते हैं और स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, उसी प्रोसीजर और टेक्निक को कहा जाता है क्या, टैक्सोनॉमिकल एड्स। फिर कह रहे हैं, इट इज ए टेक्निक यूज टू स्टडी टैक्सोनॉमी, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है टैक्सोनॉमी के स्टडी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये कुछ 9 क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, इन्हीं का यूज करके, ये टूल्स हैं, इन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी का स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला है हर्बेरियम, आप लोगों ने सुना होगा नाम हर्बेरियम, ठीक है। दूसरा है बोटानिकल गार्डन, ठीक है। तीसरा है जूलॉजिकल पार्क, चौथा है म्यूजियम, पांचवा है फ्लोरा, छठा है फौना, सातवां है मैनुअल, फिर है मोनोग्राफ, और अगला है हमारा लास्ट कैटलॉग। कोई दिक्कत, यही कुछ हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जिसका यूज करते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी के स्टडी के लिए। एक की भी होता है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे क्या, तो हर्बेरियम से। हर्बेरियम है क्या, इसको समझेंगे। हर्बेरियम बनाया कैसे जाता है इसको जानेंगे। हर्बेरियम सीट की लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, आइए देखते हैं। तो हर्बेरियम क्या है, तो बेसिकली कोई अगर आपसे पूछेगा कि हर्बेरियम क्या है, तो आपको एक शब्द में जवाब दे देना है कि ये एक स्टोर हाउस है। क्या है हर्बेरियम, तो इट इज ए स्टोर हाउस। दूसरा आप क्या जवाब देंगे, तो इट इज ए प्लेस वेयर, मतलब ये एक ऐसा जगह है जहां पे ड्राई करके, प्रिजर्व, ड्राई और प्रेस करके प्लांट के स्पेसिमेन को हम लोग साइंटिफिकली प्रिजर्व करके, ठीक है, पेपर पे माउंटिंग करके उसको हम लोग रखते हैं, पेपर शीट पे, ठीक है, HHWT, ठीक है। अगला टॉपिक जो है हमारा वो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ हर्बेरियम। आइए देखते हैं पहले क्या है पहला इंपॉर्टेंस, तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कह रहा है कि हर्बेरियम का हम यूज करते हैं किसी भी प्लांट्स के, पौधे या किसी भी प्लांट के स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस प्लांट के स्पीसीज को क्लासिफाई भी करते हैं। तो हर्बेरियम इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। It serves as a basis for a study of taxonomy.
ये आधार है, हर्बेरियम जो है वो टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी के स्टडी का ये क्या है, बेसिस है, ये आधार है। हर्बेरिया आर मेंटेन्ड इन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इंडिया में ये चीज नहीं देख सकते हैं, लेकिन अब्रॉड में ये चीज है। हर्बेरिया जो है एक तरीके से हर एक स्कूल में, जिस तरीके से साइंस लैब होता है, उसी तरीके से हर एक कॉलेज, स्कूल्स में ये मेंटेन किया जाता है, कंपलसरी है। विदेशों में ये हर्बेरिया है, स्कूल्स कॉलेज में, जहां पे बच्चों को ले जाया जाता है और वहां सिखाया जाता है प्लांट के स्पीसीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। फिर इट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। इसको बच्चे भी यूज करते हैं और टीचर्स के साथ साथ रिसर्चर्स भी यूज करते हैं, ठीक है, ताकि टैक्सोनॉमी का स्टडी किया जा सके। कोई दिक्कत? अगला जो है हमारा मेथड है। हर्बेरियम अगर आपको बनाना होगा हर्बेरियम, तो उसकी क्या विधि है, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। देखिए कुछ हमारे पास मेथड है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक स्पेसिफिक एरिया इज सिलेक्टेड। सबसे पहले आप एक स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको हर्बेरियम बनाना है तो प्लांट्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। प्लांट्स को कलेक्ट कीजिए अलग अलग सीजन का। इफ द होल प्लांट इज नीडेड, यदि आपको पूरा पौधा चाहिए, इट इज कलेक्टेड विथ रूट्स, तो उसको आपको रूट के साथ कलेक्ट करके लेके आना होगा, ठीक है। फिर कह रहा है द स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड एंड ड्राई, और जिस स्पेसिमेन को आप ला रहे हैं, ठीक है, जिस नमूने को आप लेके आ रहे हैं, आप सबसे पहले तो उसको प्रेस कीजिए और उसको सुखाइए, ड्राई कीजिए। फिर ड्राई किया हुआ स्पेसिमेन को पेपर पे माउंटेड कीजिए। कौन सा पेपर? तो हर्बेरियम शीट पे, हर्बेरियम शीट पे आप उसको पहले चिपकाइए, ठीक है। हर्बेरियम शीट पे आप चिपकाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, लेबल्ड करेंगे। किससे? उनके कंप्लीट डिटेल से। माउंटेड का मतलब क्या होता है, मैं भी आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें तो ये एक स्लाइड पे ये लगा हुआ है, क्या है ये? साइकस, ओव्यूल ऑफ साइकस है, ठीक है। ये एक सीट है, एक यहां पे प्लास्टिक का एक स्लाइड है, सीट है, उस पे ये क्या किया गया है, माउंटेड कर दिया गया है, बांध दिया गया है। अब ये हिलेगा ही नहीं, ठीक, यहीं पे ये रहेगा। तो यही चीज यहां भी कह रहा है, क्या? जरा आप ध्यान से देखेंगे, लिखा है ना माउंटेड, ये रहा, ऑन हर्बेरियम शीट एंड लेबल्ड विथ कंप्लीट डिटेल्स। उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट डिटेल से लेबल्ड कर देते हैं। द हर्बेरियम शीट स्टैंडर्ड साइज इज 29 इंटू 41 सेंटीमीटर और 11.5 टू 16.5 इंचेस। याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी है, ये क्वेश्चन पूछता भी है, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा। ये है आपका हर्बेरियम का इंपॉर्टेंस, हर्बेरियम और हर्बेरियम बनाने की मेथड, ठीक है। देखते हैं आगे। अब अगला है हमारा टॉपिक, वो है क्या, बोटानिकल गार्डन, ठीक है। बहुत सारे लोग अलग अलग बोटानिकल गार्डन में गए होंगे, ठीक है। आइए उसी बोटानिकल गार्डन का हम लोग बात करेंगे। क्या है भाई, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, द प्लेस वेयर लिविंग प्लांट्स, इंडेंजर्ड प्लांट्स स्पेसिमेंस आर कंजर्व्ड अंडर ह्यूमन गाइडलाइन। जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या जो भी लिविंग प्लांट्स हैं, जब उनको हम लोग ह्यूमन गाइडलाइन के अंतर्गत प्रिजर्व या कंजर्व करके रखते हैं, तो उसी जगह को नाम दिया जाता है क्या, बोटानिकल गार्डन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा है रॉयल बोटानिकल गार्डन। कहां है भाई, तो लंदन में है, जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज 6.5 मिलियन है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट हर्बेरियम है रॉयल बोटानिकल गार्डन, कहां है, लंदन। दूसरा है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पेरिस में है, जहां पे 6 मिलियन क्या है, स्पीसीज है। कंजर्वेटरी ईटी गार्डन जिनीवा में है, जहां पे स्पेसिमेन 5 मिलियन है।
न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, जहां पे 4 मिलियन क्या है, स्पीसीज है। मद्रास हर्बेरियम बोटानिकल गार्डन, कोयम्बटूर, जहां पे कितने हैं, तो 1,50,000, ठीक है। फिर इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता, 2 मिलियन यहां पे स्पीसीज है। और नेशनल बोटानिकल गार्डन, ठीक है, जो कहां है आप बता सकते हैं, तो लखनऊ, जहां पे 80,000 क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीसीज यहां है, कहां पे, तो रॉयल बोटानिकल गार्डन में, ठीक। ये आप याद रखिएगा, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, बोटानिकल गार्डन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, तो म्यूजियम। आप लोग अनेकों प्रकार के म्यूजियम देखे होंगे, हम लोग उन सब म्यूजियम का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ साइंस म्यूजियम का बात करेंगे। आप कहीं अगर जाएंगे तो हिस्टोरिकल म्यूजियम भी मिलेगा, हमें हिस्टोरिकल म्यूजियम का बात ही नहीं करना है, हमें साइंस म्यूजियम का बात करना है। और साइंस म्यूजियम में ये क्या है म्यूजियम, तो चलिए समझते हैं, जरा ध्यान से आप पढ़िएगा इन टर्म्स को, ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं आप इसको अच्छे से देखिए। क्या कह रहा है, इट इज ए प्लेस वेयर plants and animal specimens are collected and preserved for study and reference। हाँ, ये एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जहां पे प्लांट्स के और एनिमल के स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ताकि उससे हम स्टडी और रेफरेंस ले सकें, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है टर्म क्या, द वर्ड म्यूजियम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोजियन, ठीक है, मीनिंग क्या होता है, टेम्पल ऑफ म्यूसेस, जिसको कहा जाता है क्या, गॉडेस ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर scientific and educational materials are collected and preserved and exhibited to the public, ठीक है। ये एक ऐसा संस्था है जहां पर साइंटिफिक और एजुकेशनल मटेरियल को कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रखा जाता है और पब्लिक को दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट म्यूजियम कहां कहां है आप देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स कहां कहां है उसको देखा जाए। आइए, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स, मतलब म्यूजियम्स कहां कहां है उनको पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, कहां है, तो लंदन। दूसरा है यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम, वाशिंगटन। फिर है ला प्लाटा म्यूजियम, अर्जेंटीना। सुगर लैंड्स म्यूजियम, टेनेसी, ठीक है। नेचुरल म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा, मैक्सिकन सिटी। फॉरेस्ट म्यूजियम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अगला जो है वो है हमारा नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कहां है, दिल्ली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां है, तो ये है हमारा मुंबई। और इंडियन म्यूजियम कहां है, कोलकाता, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट म्यूजियम है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट अगर होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जूलॉजिकल पार्क। देखिएगा क्या कह रहा है, द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। आप चिड़ियाघर का नाम सुने होंगे, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या, जूलॉजिकल पार्क। ये एक ऐसा वातावरण होता है जो ह्यूमन के गाइडलाइन के अंडर में होता है। यहां पे इन्वायरमेंट में बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, तो प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा जगह है जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। देयर आर वेरियस टूल्स व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पीसीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज का मतलब बहुत सारे स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास और भी कुछ टूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैनुअल्स हैं, ठीक है, फ्लोरा है, और एक क्या है, तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा फौना। पहले तो मैनुअल पढ़ेंगे, फिर कैटलॉग वगैरह सब आएगा। एक हैंडी बुक है
containing instruction about occurrence, collection, identification of species found in a particular area। कह रहा है कि एक तरीके का हैंडी बुक होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उनके अकरेंस, कलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन का, कि वो स्पीसीज किस पार्टिकुलर एरिया में मिलता है, उसे ही कहते हैं क्या, मैनुअल। तो फ्लोरा क्या है, तो इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्लांट फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। फ्लोरा द टर्म यूज फॉर व्हाट, तो किसके लिए यूज किया जाता है, तो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लिखा है फ्लोरा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्लांट्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। अगला जो हमारा टर्म है वो क्या है, तो कैटलॉग। क्या है कैटलॉग, ए सिस्टमैटिकल अरेंज्ड लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। कैटलॉग क्या है, तो एक सिस्टमैटिकल अरेंज्ड लिस्ट होता है सभी स्पीसीज का जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया में वो मिलता है। अगला है हमारा क्या, मोनोग्राफ, ए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टिकुलर टैक्सॉन। इसमें किसी पार्टिकुलर टैक्सॉन का क्या रहता है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फौना। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। फौना जो है वो वर्ड एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है और ये यूज करके उनको क्या किया जाता है, तो डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर एरिया के एनिमल्स को डिस्क्राइब करता है कौन, तो फौना। ये था हमारा सारा टैक्सोनॉमिकल क्या, एड्स। ठीक है, अच्छा क्लास यहीं तक, थैंक यू।